बात करूं कि हमारे शरीर के अंदर यह पदार्थ अंदर लेने या इन पदार्थों के स्थानांतरण, क्या बोल रहा हूं मैं, इस पदार्थों के स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमारा बहुकोशिकीय शरीर है तो ऐसा तो नहीं है कि हम इन पदार्थों को देखें और हमें ऊर्जा मिल जाए या हमें ग्रोथ मिल जाए। इन पदार्थों को हमारे शरीर में स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रक्रम होता है। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण। यह पोषण के द्वारा हमारे मतलब यह प्रक्रिया को जो सम्मिलित रूप से हम कहते हैं वह पोषण कहते हैं। हम इसको मुंह में लेते हैं, सबसे पहले हाथ के द्वारा हम खाते हैं, फिर खाने के बाद उसको चबाते हैं। जीभ का भी रोल होता है, जीभ क्या करते हैं, उठा के उसको दांतों के बीच रखती है, फिर दांत उसको अच्छे से चबाते हैं, फिर हम उसको निगलते हैं। निगलने के बाद वह गले में आता है। गले मतलब यहाँ पे हमारे जो भोजन नली होती है उसमें हम उसको निगलते हैं। उसके बाद यह हमारे आमाशय में आता है, तो आमाशय में भी चक्की के प्रकार उसकी मिक्सिंग होती है, कुछ इसमें एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये छोटे आहार नाल में जाता है। छोटे आहार नाल से यह इसका पाचन विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं और भौतिक क्रियाओं के द्वारा यह आगे बढ़ते हुए जाता है। फिर वह बड़ी आंत में जाता है और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसके द्वारा जो पोषण होता है यह आहार नाल से अवशोषित कर लिया जाता है और रुधिर में डाल दिया जाता है। रुधिर में डालने के बाद यह रुधिर माध्यम से या परिवहन तंत्र के द्वारा प्रत्येक कोशिका में जाता है। कोशिका में क्या होता है, उसका प्रोसेस होती है जिसको हम उपचयन और अपचयन कहते हैं। उसके द्वारा ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट पदार्थ के रूप में हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं शोषण के द्वारा, और ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह एक जटिल क्रिया होती है और इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। या मैं ये बोल सकता हूं कि ऊर्जा के बाह्य स्रोतों को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को ही हम पोषण कहते हैं। तो यह पोषण जो है यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। और यह पोषण जो होता है यह हमारे शरीर में कार्बन अणुओं के आधारित पोषण होता है। हो सकता है कि अलग अलग जीवों में पोषण की प्रक्रिया जो है यह अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार पोषण का जो है यहाँ पे आगे अब सरलीकरण होता है। सरलीकरण का मतलब क्या होता है, सरलीकरण को समझ लेते हैं कि जो हम पोषण लेते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हम शरीर के अंदर लेते हैं, तो उसको यह जटिल अणु होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। और इस जटिल कार्बनिक अणुओं को इसको सरल बनाने का काम जो होता है यह कोशिका के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरलीकरण। तो यह सरलीकरण की प्रक्रिया हमारे जीवों के अंदर होती है, क्योंकि यह अणु जो होते हैं पोषण के द्वारा प्राप्त होने वाले अणु यह कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यह कैसे होते हैं, काफी जटिल या बड़े बड़े होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं C6 S12 और O6, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतर रूप, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होता है, सरलीकरण होता है। और यह सरलीकरण यह टूटता है, काय में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा यहाँ पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह सरलीकरण होता है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह हमारे किसी भी उपयोग की नहीं होती है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तथा हमारे शरीर में प्रक्रमों के द्वारा भी कई सारे वेस्ट पदार्थ बनते हैं। तो यह प्रक्रम जो होता है, जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें श्वसन से मिलती है, जिसका उपयोग यहाँ पे हम कोशिकीय श्वसन, यह सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, यह हमारी प्रक्रिया जो है यह कोशिका के अंदर हो रही है। कहां पे, कोशिका। हमने 9th क्लास में भी कोशिका को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह प्रक्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन, जिसमें कि ऑक्सीजन
का उपयोग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो प्रक्रियाएं है यह श्वसन क्रिया कहलाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम श्वसन के द्वारा लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे। अब यह क्रिया अगर हम बात करूं कि हमने इन प्रोसेसों की बात की, यदि हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें, एक कोशिकीय, यहां पे एक कोशिकीय या हम सरल जीव की बात करें तो इनमें पोषण किस प्रकार से होता है। सरल जीव डायरेक्ट इनका शरीर जो है यह एक कोशिका का ही बना होता है। अब यह एक कोशिका का बना होने के कारण यह क्या होता है, डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होता है। काय के संपर्क में होता है, वातावरण। तो वातावरण के संपर्क में होने से क्या होता है कि इनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है यह विसरण विधि के द्वारा ही हो जाता है। किसके द्वारा, विसरण। हमने 9th क्लास में विसरण परासरण को बहुत अच्छे से पढ़ा। यह विसरण की एक विधि होती है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। यह ये कोशिकीय जीवों में इसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान तथा भोजन का आदान प्रदान या बोल सकता कि उत्सर्जित पदार्थों का जो आदान प्रदान इस कोशिका झिल्ली के द्वारा हो जाता है। तो यह एक सरल जीव में इस प्रकार से डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होने के कारण बहुत सी क्रिया जो होती है इसमें डायरेक्ट या सीधे वातावरण के द्वारा हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय या जटिल जीव की अगर हम बात करें तो यह प्रक्रिया है उनकी पूरी कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में नहीं रहने के कारण उनके अंदर एक शरीर के अंदर क्या बनता है, एक तंत्र विकसित होता है और इस तंत्र को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पोषण के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जन के लिए एक तंत्र होता है उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इसी प्रकार शोषण के लिए एक तंत्र होता है इसको हम शोषण तंत्र बोलते हैं। परिवहन के लिए एक तंत्र होता है इसको हम परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार यह एक कोशिकीय जीवों में यह प्रक्रियाएं डायरेक्ट क्या होती है, वातावरण के संपर्क में होने के कारण यह होती है। तो यह जो प्रक्रियाएं की हम बात कर रहे हैं तो यह क्या हो गई, श्वसन हो गई। श्वसन सरलीकरण के दौरान हमारे शरीर में श्वसन की आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें इस सरलीकरण या ये बोल सकता हूं कि इन जटिल अणु का सरल कार्बनिक पदार्थ या सरल अणु में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, हम पाचन कहते हैं। यह पाचन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, के द्वारा मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन क्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वह आदान प्रदान होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। अब यह अणुओं के सरलीकरण के द्वारा हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, हम शरीर के बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यहां पे हम लिख दें यह क्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। अब देखो यह शोषण हो गया, शरीर के अंदर के व्यस्त पदार्थ जो कि शरीर के उपयोग के नहीं होते हैं इनको शरीर से बाहर निकालना है, तो यह उत्सर्जन। अब हमारे शरीर में जो पाचन होता है तो इन पाचन के दौरान विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो परिवहन तंत्र का कार्य क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए जो तंत्र विकसित होता है इसी को क्या बोलते हैं, हम परिवहन तंत्र ही। हम एक एक इसको श्वसन को भी डीप में पढ़ेंगे, उत्सर्जन को भी पढ़ेंगे। इस प्रकार परिवहन तंत्र को भी हम यहाँ पे डिटेल्स में आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो
यह सारे प्रक्रम जो है यह हमारे शरीर में जो है चलते हैं। इसी प्रकार जीव में जनन की क्रिया होती है। जनन हमारे जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है यह प्रत्येक जीव के अंदर होती है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीवों में यह जनन की क्रिया होती है। इसको हम जनन तंत्र कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर और एक तंत्र काम करता है जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर के अंदर प्रमुख रूप से जो मस्तिष्क होता है और कुछ हार्मोन्स होता है इनके द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन होता है। यदि शरीर के अंदर नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है वह सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि मस्तिष्क विभिन्न अंगों को हमारे आदेश देता है या ऑर्डर देता है कि हमें यह काम करना है, तब हम शरीर के द्वारा यह कार्य हमारे द्वारा परफॉर्म होता है। तो इस प्रकार से यह शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम जो होते हैं इसी को हम सारे प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जैव